तुला वार्षिक राशिफल 2025 सामान्य राशिफल। इस वर्ष 2025 में ग्रहों की वर्तमान स्थिति और चाल से संकेत मिलता है कि तुला राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति के साथ साथ सामाजिक स्थिति में भी वृद्धि हो सकती है। रेडीमेड गारमेंट के उत्पादन और निर्यात से जुड़े लोग अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए निवेश कर सकते हैं। आपको सरकार से धन और लंबे समय से चली आ रही कृषि समस्याओं के लिए सभी आवश्यक सहायता प्राप्त हो सकती है। कमोडिटी ट्रेडिंग में निवेश करने से अच्छा खासा लाभ हो सकता है। बिजली के उपकरण बेचने के व्यवसाय में अधिक लाभ हो सकता है। परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ आपके संबंध मधुर हो सकते हैं। जिन लोगों की शादी में रुकावटें और देरी हो रही है, उन्हें कोई उपयुक्त साथी मिल सकता है और वे विवाह कर सकते हैं। इस वर्ष आप नए दोस्त बना सकते हैं और अपने सामाजिक दायरे का विस्तार कर सकते हैं। आपको नया वाहन और घर खरीदने के अवसर मिल सकते हैं। आईटी क्षेत्र में काम करने वालों को काम के लिए विदेश यात्रा का मौका मिल सकता है। शोध करने वाले छात्र अपनी पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और अपने शोध कार्य में सफल हो सकते हैं। करियर, पेशा और व्यवसाय। यह वर्ष आईटी क्षेत्र में निजी कंपनियों में काम करने वाले इंजीनियरों के लिए जनवरी में पदोन्नति लेकर आ सकता है। निजी क्षेत्र के प्रबंधकों को पदोन्नति और आय में वृद्धि दोनों मिल सकती है। फरवरी में निजी क्षेत्र में व्यवसाय विशेषज्ञ के रूप में आपके कौशल को आपके वरिष्ठों द्वारा मान्यता दी जा सकती है। साथ ही वेतन वृद्धि के अवसर भी मिल सकते हैं। आईटी क्षेत्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर मार्च में अपने वरिष्ठों के साथ अपनी भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं। अप्रैल में सरकारी नौकरी पदों में रहने वालों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां लेनी टू सकती हैं। मई में थोक अनाज व्यापार से जुड़े लोगों के लिए मुनाफा बेआर सकता है। जून में हार्डवेयर से जुड़े व्यवसायों में वित्तीय सुधार देखने को मिल सकते हैं। जुलाई में निर्यात और आयात व्यवसायों में लगे लोगों को नई शाखाएं शुरू करके विस्तार करने का मौका मिल सकता है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए विदेशी कंपनियों के साथ नए अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। करियर, पेशे और व्यवसाय में वृद्धि के लिए गणेश पूजा का उपाय अपनाएं। प्रेम और विवाह। प्रेमियों और विवाहित लोगों के लिए रिश्ते सकारात्मक रहने की संभावना है। जनवरी में प्रेमियों के बीच संबंध और अधिक घनिष्ठ हो सकते हैं और आप अपने साथी के साथ पर्यटन स्थलों की यात्रा कर सकते हैं। आप अपने जीवन साथी को फरवरी में पहाड़ों की एक सुखद यात्रा पर ले जा सकते हैं। मार्च में प्रेमियों के बीच कोई भी विवाद सुलझ सकता है, जिससे सद्भाव में वृद्धि होगी। अप्रैल में प्रेम में छोटी मोटी गलतफहमियां हो सकती हैं, लेकिन जल्द ही दूर हो जाएंगी। अनावश्यक बातचीत से बचने से आपसी समझ बेहतर हो सकती है। मई में विवाह के प्रयास सफल हो सकते हैं और विवाह के इच्छुक प्रेमी अपने प्रयासों से लाभ उठा सकते हैं। जून में नए प्रेमी एक दूसरे को उपहार दे सकते हैं और एक दूसरे की संगति का आनंद ले सकते हैं। जुलाई में पुराने विवाहित जोड़े आध्यात्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, जिससे उन्हें आध्यात्मिक संतुष्टि मिलेगी। अगस्त में प्रेमी छोटी छोटी यात्राएं कर सकते हैं, जिससे उनकी आपसी समझ और अंतरंगता बढ़ेगी। वैवाहिक सामंजस्य के लिए मंगल पूजा का उपाय अपनाएं। वित्त। घर के रख रखाव पर अब आप अधिक खर्च कर सकते हैं। जनवरी में सोने के आभूषणों के व्यवसाय से जुड़े लोगों को ग्राहकों की संख्या में वृद्धि के कारण अच्छा मुनाफा हो सकता है। फरवरी में शेयर व्यापारियों को अपनी वित्तीय स्थिति और सामाजिक प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय सुधार का अनुभव हो सकता है। मार्च में खाद्य संबंधित व्यवसायों को कार्यालय के रखरखाव के लिए अतिरिक्त खर्च करना हो सकता है। अप्रैल में आप वाहन खरीदने के लिए गए ऋण को पूरी तरह से चुका सकते हैं, लेकिन घर के रखरखाव के अतिरिक्त खर्चों का सामना करना पीडीएफ सकता है।
मई में आप वाहन के रखरखाव पर खर्च कर सकते हैं, जिससे अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। पारंपरिक व्यापारी जून में नए निवेश के माध्यम से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोग कंसल्टेंसी के काम से अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं, जिससे वित्तीय और सामाजिक स्थिति में वृद्धि हो सकती है। जुलाई में कानूनी पेशेवर अच्छी कमाई कर सकते हैं। वित्तीय समृद्धि के लिए राहु पूजा का उपाय अपनाएं। छात्र कंप्यूटर विज्ञान के छात्रों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी के अवसर उपलब्ध होंगे। जनवरी में हाई स्कूल के छात्र वक्तृत्व प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीत सकते हैं। उच्च शिक्षा के छात्रों को परीक्षाओं में उच्च अंक प्राप्त करने के अवसर मिल सकते हैं। स्नातक लेखा छात्रों को भी अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के अवसर मिल सकते हैं। मेडिकल स्नातकोत्तर अध्ययन की तैयारी करने वालों को प्रवेश परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने और अपने पसंदीदा पाठ्यक्रम चुनने के अवसर मिल सकते हैं। सरकारी सेवा के लिए इच्छुक छात्रों को अपनी इच्छित नौकरी मिल सकती है। विदेश में मेडिकल की पढ़ाई के लिए प्रवेश परीक्षा देने वाले छात्र सफल हो सकते हैं और चुने हुए मेडिकल कार्यक्रमों में प्रवेश पा सकते हैं। शिक्षा में सुधार के लिए बुध पूजा का उपाय अपनाएं। स्वास्थ्य आपका स्वास्थ्य आमतौर पर अच्छा प्रतीत होता है। हालांकि बुखार, सिर दर्द और अपच जैसी कभी-कभी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जनवरी में आपको माइग्रेन या इससे संबंधित बीमारियों का अनुभव हो सकता है, लेकिन ये ठीक हो सकती हैं। स्वस्थ खाद्य पदार्थों का सेवन बीमारियों को रोकने में मदद कर सकता है। फरवरी में काम से संबंधित तनाव मानसिक तनाव का कारण बन सकता है, जिसे आप ध्यान और श्वास अभ्यास के माध्यम से कम कर सकते हैं। मार्च में किडनी में संक्रमण का खतरा हो सकता है। स्वस्थ आहार बनाए रखना और पर्याप्त पानी पीना समग्र स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। अप्रैल में आपको नाराजगी और पाचन संबंधी समस्याओं का अनुभव हो सकता है, जिसे घर का बना खाना खाने और बाहर के खाने से बचने से रोका जा सकता है। नियमित व्यायाम पूरे साल आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए वैद्यनाथ पूजा का उपाय अपनाएं। अनुकूल महीने फरवरी, अप्रैल, मई, जून, अगस्त, सितंबर, दिसंबर। प्रतिकूल महीने जनवरी, मार्च, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर।